उनके साथ कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय हम लोग उस समय पुलिस प्रशासन ने इनके साथ इतना भेदभाव किया है कि इनको इनके पास एक भी कॉपी नहीं है किसी चीज़ की, फोटो कॉपी कि बच्ची कहाँ मरी है, कहाँ जली है, क्या पोस्टमार्टम हुआ, क्या हम लोगों ने बयान दिया, उन्होंने कुछ चीज है। मैं मोहित कुमार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। बात है महोबा जिले की मुढ़ारी पंचायत की। यहाँ की जो लड़की थी वो खजुराहो में उसकी शादी हुई थी 11 मार्च को, और 2 जुलाई को यहाँ पर माता पिता को सूचना मिली कि उनकी लड़की की तबीयत ख़राब है। फिर कुछ देर बाद कॉल आती है कि लड़की ख़त्म हो गई। तो यहाँ से माता पिता आनन फानन में वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उनकी जो बच्ची ख़त्म हो गई थी उसके गले में फंदे के निशान थे कि जैसे गला घोंट के दबा दिया गया हो, और शरीर पर भी काफ़ी चोटें लगी हुई थी, जिसको कहीं ना कहीं प्रशासन विभाग ने छिपाया और इन पर प्रेशर डाल करके इनकी बात को दबाने का कार्य किया। तो आज मैं इस पंचायत में मौजूद हूँ, उस परिवार के साथ हूँ जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के न्याय की लड़ाई के लिए पुलिस प्रशासन विभाग के पास बार बार गया, लेकिन उनके द्वारा जो जवाब मिला कि हम कार्रवाई कर तो रहे हैं, लेकिन यदि परिवार की बात की जाए तो इनको ना ही वहाँ शासन प्रशासन द्वारा कोई ऐसी प्रतिलिपि दी गई, ना ही ऐसा कोई भरोसा दिया गया जिससे कि कोई कार्रवाई हो। घटना कोई छोटी नहीं है, घटना बहुत बड़ी है कि किसी की बच्ची चली गई। क्योंकि किस तरह से बेटियों को माँ बाप पालते हैं, पढ़ाई से लेकर के उनकी देखरेख से लेकर के पूरी शादी की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है, लेकिन उस माँ बाप पर तब क्या बीती होगी जब उनके फ़ोन में कॉल आई कि आपकी बच्ची का स्वर्गवास हो गया है। और जब घटना पर पहुंचे तो देखा गया कि दहेज के लालचियों ने उनकी बच्ची को मार डाला और प्रशासन को उसमें लीन करते हुए पूरे केस को घुमा दिया। तो यहाँ से मौजूद रहेंगी सबसे पहले मैं, जो लड़की थी कौशल्या नाम था उसका, उनकी माताजी, तो उनसे मैं बात करना चाहूँगा। और ये जो उनके हाथों में ये जो कैलेंडर है, बिल्कुल कैलेंडर न्यू है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी बच्ची नहीं रही। तो इन चीज़ों को आखिर फिर भी एक माँ संजोए हुए है उसकी याद में कि शायद मुझे न्याय मिल जाए। तो माता जी क्या कहेंगी अपनी बच्ची को लेकर के? हमने जो किया कि हमारी बच्ची कैसे मरी, कब हम घर पर गए थे तो इन घर नहीं मिली हमें लड़की। अच्छा। अस्पताल में मिली हमें। अस्पताल में ही हाँ। मिली। तो जो बोला कि पेट पे आ रहा हो, अच्छा। तो जल्दी आ जाओ। सो कई हमारे आदमी ने किया कि जल्दी उतर जाओ, जल्दी उतर खजरा जाना, और मोड़ी को पेट पे आ रहा सो कही हाँ। और फिर तनक में फोन आया कि मतलब लड़की तुम्हारी खत्म हो गई। तो हम वो दुहाई तो वही पर गया, हम अंधा लो नहीं आ पाए। अच्छा। तो वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह ये चीज़ों में क्या दर्शाया गया? कुछ मिला नहीं है, क्या बता देंगे? कुछ नहीं मिला। वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ का पक्ष था उसने शासन प्रशासन पर वो सारी चीज़ें जो कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, इन चीज़ों को लेते हुए इस केस को दबाने का कार्य किया। लेकिन फिर भी एक माता पिता अपनी बच्चे की हक की लड़ाई के लिए कि उसे न्याय मिले, क्योंकि एक तरफ जब बात की जाए सरकार की, बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब समाज में इस तरह के दरिंदे रहेंगे तो आखिर बच्चियों को कहाँ तक सुरक्षित किया जाएगा। अभी हाल ही की कुछ दिनों की घटना है जो सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई थी कि राजस्थान का मामला था, 13 साल की बच्ची को 30 लोगों ने किस तरह से घिनौना खेल खेला था। तो ऐसी घटनाएं जब समाज में आती हैं तो शरीर को एकदम झकझोर दिया जाता है कि आखिर ऐसे दरिंदे पल कहाँ रहे हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही रहती है और ऐसे सिस्टम की घोर लापरवाही रहती है जो इनको पनाह देते हैं। लेकिन मैं तारीफ़ करूंगा इस पंचायत की, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की, जो कहीं ना कहीं इस गरीब परिवार की हक की आवाज़ बने और आवाज़ के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ खड़े हैं। तो यहाँ से सर क्या कहेंगे आप इस घटना के बारे में? मेरा नाम मोहनी विक्रम सिंह यादव जी। जिला पंचायत सदस्य मुढ़ारी से प्रत्याशी हूँ इस समय जी। मैं ये चाहता हूँ कि जो बामताई उनके पक्ष में होना चाहिए, वो जो खजुराहो मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन है, उन्होंने इनके साथ में जो दोषी हैं उनके साथ
कठिन से कठिन कार्रवाई होना चाहिए, जी। क्योंकि जिस समय हम लोग भैया इनके अशोक भैया लगा के गए हैं मुझे, तो उस समय पुलिस प्रशासन ने इनके साथ इतना भेदभाव किया है कि इनको इनके पास एक भी कॉपी नहीं है किसी चीज़ की, फोटो कॉपी कि बच्ची कहाँ मरी है, कहाँ जली है, क्या पोस्टमार्टम हुआ, क्या हम लोगों ने बयान दिया, उन्होंने कुछ भी कोई कागज नहीं वही इनके पास। चीज है कि एक देखा जाए कि एक माता पिता वैसे ही बच्ची की मृत्यु की टेंशन में थे कि हमारी बच्ची चली गई, लेकिन प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी न समझी, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई की प्रतिलिपि दी कि जिससे माता पिता को लगे कि हमारी बच्ची को न्याय मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं दिया। इनके पास कोई भी कागज नहीं, क्योंकि वो आपके सामने खड़े हैं और जितने भी लोग मेरे साथ में खड़े हैं वो भी साथ में गए थे सब लोग। हमारे राहुल तिवारी जी खड़े हैं, संजय भाई। तो तिवारी जी क्या कहेंगे, ये आपका गांव है, आप तो इन लोगों के लिए बराबर खड़े रहे हैं और ये लोग भी आपके लिए बराबर खड़े रहते हैं, तो इस घटना को आप क्या देखते हैं? भाई साहब, घटना तो बहुत ही निंदनीय है जी, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि जहाँ खड़े हैं, मैंने छोटे से उस बच्ची को यहाँ देखा है। ये लोग तो माता पिता हैं, मैं तो जैसे गांव का हूँ, लेकिन जितना दर्द इन्हें महसूस नहीं हो रहा है उससे ज्यादा मुझे दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब जो इनके माता पिता है वो तो प्रशासन से एक ही मांग रखते हैं कि हमें न्याय चाहिए और उच्च स्तर की न्याय चाहिए। बिल्कुल। वहाँ का प्रशासन इन लोगों को बलगला रहा है, मतलब घुमा फिरा रहा है, कार्रवाई ना करते हुए इन लोगों को प्रेशर बनाया जा रहा है। अब आपकी 7 तारीख को FIR हो जाएगी, अब 10 तारीख को आने का कार्य किया जी जा रहा है। जी बिल्कुल। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय पाठक है। संजय पाठक। पाठक जी, जैसा कि एक तरफ अपन बात करें कि बच्चियों को लेकर के कि बच्चियां सुरक्षित हैं, आखिर जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो सवाल बनते हैं कहां से सुरक्षित हैं। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? बड़ी निंदनीय घटना है हमारे गांव की, क्योंकि बच्ची का स्वभाव बड़ा नॉर्मल सीधा सादा, क्योंकि हम पूरा मोहल्ले के हैं, अच्छा, पड़ोस के हैं जी, और बचपन से उसको पढ़ाया भी है बच्ची को जी, क्लास में। बहुत सीधी सादी स्वभाव की बच्ची थी जी। जब वो उसको 4 माह संबंध हुए हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी 21 तारीख को बच्ची भी आई थी इनके घर पर। अच्छा, तो बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव की, माता पिता ने बताया कि संबंध सही नहीं है वो। अच्छा, हाँ। तो कहीं ना कहीं लड़की थोड़ा जिक्र करती थी, लेकिन शुरुआती दौर में माता पिता को भी लगता था कि हो सकता है आने वाले समय में एक परिवार में सहमति हो जाती है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां समझने लगते हैं और एक अच्छे से जीवन यापन होने लगता है। लेकिन जो ये 4 लोग आज इकट्ठे हुए हैं, गांव समाज के लोग हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हों कि हमारी बच्ची पुनः वापस दे दें, लेकिन इनकी एक ये मांग है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सज़ा दी जाए, ताकि और भी ऐसी बच्चियों के साथ घटना ना घटे। शासन प्रशासन हो, राजनेता हो या फिर वहाँ का मीडिया विभाग हो, मैं मध्य प्रदेश की बात करूँगा तो मेरा सवाल है माननीय मोहन यादव सरकार से कि महोदय, यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति के साथ कानून व्यवस्था में ऐसी न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाया जाएगा तो गरीब तबका आखिर कहाँ जाएगा। मेरे बीच गांव की कुछ महिलाएं हैं और परिवार से भी, जो लड़की की दादी थी उनसे भी मैं बात करूंगा। दादी, क्या चाहती हैं आप, क्या भाव चाहिए? चाहते हैं साहब कि हमारी लड़की है जैसी मारा और जैसी उसको जाएगी। अच्छा, तो न्याय होना चाहिए कहूँ ना कहूँ। न्याय कहूँ न मोई तो उन्हें खोई दई, अब उसको जाओ चाहिए, जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जेल होना चाहिए, कड़ी सजा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है कि जो लड़की की दादी हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा परिवार में सदमा मिला कि अभी कुछ 6 महीने ही नहीं हुए थे, लगभग 3 से 4 माह हुआ था लड़की की शादी हुए, और दहेज के लालचियों ने वही घटना को अंजाम दिया और शासन प्रशासन को दबाव डालते हुए उस भ्रष्टता में लीन कर दिया और इस केस को दबाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ से समस्त लोगों की मैं एक राय समझ पाया हूँ कि सिर्फ न्याय की गुहार है, फिर चाहे कहीं भी जाना पड़ा। तो तिवारी जी, यदि प्रशासन इन खबरों को देखते हुए भी एक्शन मोड में नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे आप? भाई साहब, पहली चीज शासन प्रशासन से यही निवेदन रखते हैं और आपके यूपी ताजा न्यूज के माध्यम से अगर मेरी बात जहां जहां तक पहुंच रही हो, तो अगर सभी लोग सहमत हों तो मैं आपको बताऊं, अगर इस पे न्याय नहीं होता है, वहाँ का प्रशासन न्याय नहीं देता है, तो मोहन यादव जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो बता दूं कि बड़े स्तर का आंदोलन होगा। अच्छा। मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल, वही चीज़ है, ये घटना छोटी नहीं है, किसी की बच्ची की जान गई है। तो शासन प्रशासन इस चीज़ को लेकर के गंभीरता से न्याय दे और जो भी दोषी हैं पारदर्शिता के साथ उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मोहित कुमार के साथ कैमरामैन सोनू, यूपी ताजा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते हैं तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हमी पर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।